नाज़रीन, अब देख रहे हैं नीसम रज़ा का AI इस्लामिक चैनल और मैं के जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, आपकी खिदमत में हाजिर। खुश आमदीद नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि करबला का वाक़या एक अलमनाक वाक़या है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में दर्द और गम का बाइस है। इमाम हुसैन यजीदी मुलूकियत की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने का इरादा किए अपने अहलो अयाल और असहाब के साथ मक्का से कोफे की जानिब कई दिनों से सफ़र कर रहे थे। ताहम उन पर नाम निहाद खलीफा यजीद की अफवाज ने घात लगाकर हमला कर दिया और इमाम करबला में पड़ाव डालने पर मजबूर हो गए। करबला एक बंजर जमीन थी कि जहां खुराक और पानी वाफिर दस्तयाब नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हालात मजीद संगीन होते गए और इमाम हुसैन और उनके पैरोकारों ने खुद को यजीद की फौज में घेरे हुए पाया। इमाम के भाई अब्बास पानी लेने के लिए दरियाए फरात पर गए, ताहम वो उसे वापस लाने से कासिर रहे क्योंकि घात लगाकर उनके बाजू कलम और उन्हें शहीद कर दिया गया। जब जंग शुरू हुई तो इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने बहादुरी से मुकाबला किया और नेज़ा लगने से जख्मी हुए। वो जख्मों की ताब न ला सके और इन्होंने यूं अपनी आखिरी सांस अपने वालिद की बाहों में ली। इमाम अपने प्यारे बेटे के खो जाने से दिल शिकस्ता हो गए। इमाम हुसैन अपने शिरखार बेटे अली असगर को तकलीफ में मुब्तला देखकर बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने अपने बेटे के लिए पानी मांगने का फैसला किया। ताहम यजीद की फौजों ने पानी देने से इनकार कर दिया और उसके बजाय उन्होंने इमाम हुसैन की तरफ एक तीर चलाया जो हजरत अली असगर की गर्दन में लगा, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गए। इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब अपने भाइयों और भतीजों की दर्दनाक शहादत की गवाह थी। अपने बाबा के साथ दिल दहला देने वाली गुफ्तगू में बीबी सकीना ने उनसे इल्तिजा की कि वो लड़ने न जाएं, ये जानते हुए कि अब तक जो मैदान की तरफ गया वापस लौट कर नहीं आया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया इमाम हुसैन अपने चंद वफादार साथियों के साथ रह गए। वो बहादुरी से लड़े। मायूसी के एक लम्हे में उन्होंने हुज्जत तमाम करते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई इंसान मदद को ना आया। आखिरकार इमाम हुसैन दुश्मन की तलवारों से टकरा गए। वो घोड़े से जमीन पर गिर गए और उनका सर चमर ने काटा। आखिर में उनके जिस्म को घोड़ों तले रौंद दिया गया। उनके खानदान के अफराद को लूट लिया गया, इनकी चादरें छीन ली गईं, ताजियाने मारे गए और असीर बनाकर शाम के दरबार में पेश किया गया। ये एक बहुत ही हौलनाक वाक़या है कि इस जैसी कुर्बानी की मिसाल इंसानी तारीख में नहीं बनती।